डिजीजेस यानी कि बीमारियां किसी न किसी रीज़न के चलते होती है। जैसे कि कुछ डिजीजेस हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, कुछ डिजीजेस एनवायरनमेंट या पॉल्यूशन की वजह से होती है, कुछ डिजीजेस इन्फेक्शन से होती है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी भी है जिनके रीज़न आइदर लार्जली अननोन है या फिर मोर देन वन काइंड ऑफ रीज़न है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ही स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हो रही है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडफुल एंड इनक्योरेबल डिजीज़, कैंसर। सेल्स, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी लाइफ की और ज़िंदगी की एक बेसिक यूनिट है और हमारी पूरी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है। ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती हैं, नई सेल्स बनाती हैं और जो ओल्डर सेल्स है वो डाई भी हो जाती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक ऑर्डर में चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो जो सेल्स है उनमें डिवीज़न होने लगता है और नई नई सेल्स बन जाती है। जैसे कि अगर हमें कोई चोट लग जाए तो उस जगह हमें न्यू सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है उस वुंड को हील करने के लिए, तो वहाँ पर डिवीज़न होकर नई सेल्स बनती हैं और ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है। मगर कैंसर के अंदर ये जो ऑर्डरली प्रोसेस है ये बिगड़ जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इसका रीज़न या तो जेनेटिक हो सकता है या फिर कोई और चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये ऑर्डरली प्रोसेस डिसरप्ट हुआ तो जो सेल्स है वो अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करती जाएगी, मतलब कि उनका जो डिवीज़न है वो हमेशा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और अगर ये जो डिवीज़न है वो कंटिन्यू रहा तो जो सेल्स है उनका मास बन जाएगा और उस मास को हम नाम देते हैं ट्यूमर या कैंसर। तो क्या कैंसर किसी एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में होता है या किसी भी पार्ट में हो सकता है? तो कैंसर जो है ये सेल्स में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है और ये बॉडी के किसी भी सेल्स में हो सकता है। यानी कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और उन ट्रिलियंस ऑफ सेल में से किसी भी सेल में ये अनकंट्रोल्ड डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ टर्म्ड एज कैंसर, जो कि आगे चलकर एक ट्यूमर में ग्रो करता है। तो क्या हमारे बॉडी में होने वाले सभी ट्यूमर कैंसरस होते हैं? तो हम जो ट्यूमर हैं उनको दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो ग्रो तो करते हैं लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है। वो हमें बॉडी में किसी भी जगह पर एक मास के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं मगर अनकंट्रोल्ड नहीं होंगे। वहीं पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं और अपने आसपास के टिश्यू में इंटरफेयर करते हैं। अब क्या होगा अगर एक सेल दूसरे टिश्यू में इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो उसको हम कैंसर तो नाम देते ही हैं, मगर इसकी वजह से एक पर्सन का जो टिश्यू काम कर रहा था इंटरफेरेंस की वजह से अब वो अपना वर्क आइदर प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ क्योंकि वो सेल दूसरे टिश्यूज़ में इंटरफेयर कर रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन या दर्द कैंसर पेशेंट्स को होता है। कैंसर के अंदर हम एक टर्म सुनते हैं मेटास्टेसिस, और यूजुअली हम ये सुनते हैं कि अगर कैंसर जो है, ट्यूमर जो है मेटास्टेसिस की कंडीशन में पहुंच गई है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है मेटास्टेसिस कि जब एक ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है तो वो एक पार्ट पर ग्रो करता है, सर्टन ऑर्गन पर ग्रो करता है, लेकिन मेटास्टेसिस के अंदर वो अपने पार्ट या ऑर्गन को छोड़कर ब्लड और लिम्फ के साथ दूसरे पार्ट्स और ऑर्गन्स तक पहुंचने लगेगा और वहां जाकर भी ग्रो करने लगेगा। तो ऐसी स्टेज को कैंसर के हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस। व्हाट कॉजेस कैंसर या कैंसर किस वजह से होता है? तो वैसे तो रीज़न लार्जली अननोन है, बट कुछ रीज़न जो हम जानते हैं उनमें से फर्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल के अंदर अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं टोबैको का, अल्कोहल का, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, हाई फैटी डाइट लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी शो करते हैं तो हम ज़्यादा रिस्क पर होंगे कैंसर के। साथ ही साथ अगर हम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट के ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहे हैं या फिर जो फूड्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हैं उनके ज़्यादा कांटेक्ट में हैं तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और
इससे भी हमें कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ वो लोग जो ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पर कि उन्हें रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ रहा है, वो रेडिएशन चाहे यूवी रेज हो या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, उनमें भी कैंसर की जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे तो हम जनरली मानते हैं कि जो कैंसर है वो इन्फेक्शन से नहीं होता है, बट देयर आर सम वायरस लाइक एप्स्टीन बार वायरस या फिर HIV वायरस, ये ऐसे हैं जिनकी वजह से एक पर्सन को कैंसर का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इनके साथ साथ हम जो रूटीन मेडिसिन कंज्यूम करते हैं उनमें से भी कुछ मेडिसिन जो हैं वो कैंसरस हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्साजिपाम या सुलिनडेक की, तो ये जो मेडिसिन हैं दे शो कैंसर एज अ साइड इफ़ेक्ट। इनके अलावा अगर हम कुछ केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं जो कि ऑक्यूपेशनल है, जैसे कि एस्बेस्टोस, निकल या रेडोन, तो ये जो केमिकल्स हैं ये भी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो एक लास्टली आता है वो है जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक चेंज। तो हमारी बॉडी में कुछ ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑन्कोजीन म्यूटेशन की वजह से कैंसर कोज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो कैंसर के ऊपर पसंद आया होगा, और अगर आपने इसे पसंद किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं। हम इसी तरह के और वीडियो लाएंगे और कैंसर से रिलेटेड कुछ और जानकारी, जैसे कि कैंसर के टाइप और कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इस समय कैंसर के लिए चलन में हैं, उनके बारे में भी हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।